नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि के पाठक बिहार में बने रहे। इसके लिए नीतीश कुमार ने किस स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है, शायद इसकी भनक आपको नहीं हो। देखिए, हमने 3 दिन पहले खबर चलाई थी ना कि अगर ब्रजेश मल्होत्रा बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनते हैं तो मतलब साफ है कि पाठक पर अभी भी नीतीश का भरोसा बना हुआ है। और जो खबरें चलाई गई थी कि पाठक जा रहे हैं, एनओसी मिल गया है, वो सारी बातें सिर्फ इसलिए कही गई थी कि विधानसभा के सत्र में अंतिम दिन बखेरा नहीं हो, हंगामा न हो। कल देर शाम वही हुआ जिसका अंदेशा मैंने जताया था। ब्रजेश मल्होत्रा को सीएम पसंद नहीं करते थे, ये बात आप जान लीजिए। ब्रजेश मल्होत्रा को मजबूरी में सीएम ने चीफ सेक्रेटरी बनाया। अगस्त तक इनका कार्यकाल है, क्योंकि ब्रजेश मल्होत्रा को अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं बनाते, चैतन्य प्रसाद को चीफ सेक्रेटरी बनाते, तो के पाठक को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से हटाना पड़ता, क्योंकि दोनों एक बैच के हैं और ऐसे स्थिति में उन्हें विकास आयुक्त बनाना पड़ता, जहां अभी चैतन्य प्रसाद की पोस्टिंग हुई है। के पाठक और चैतन्य प्रसाद दोनों एक ही बैच के हैं, लेकिन चैतन्य प्रसाद अपने उस बैच के टॉपर हैं, मतलब उस बैच में पहले स्थान पर है, उसके बाद के पाठक। इसलिए ये जो है प्रशासनिक जो एक नॉर्म्स है, उसके तहत ये करना ही करना था। विकल्प क्या था? विवेक सिंह को उन्होंने वीआरएस इसलिए ही दिलवाया था। ये भी समझिए कि अगर विवेक सिंह रहते तो फिर ये समस्याएं खड़ी होती। तो विवेक सिंह से उन्होंने वीआरएस दिलवा दिया, उन्हें रेरा भेज दिया 5 साल के लिए। एक जो हायरार्की था उसको पहले उन्होंने हटाया, क्योंकि ब्रजेश मल्होत्रा को बना नहीं सकते थे। और अब ब्रजेश मल्होत्रा बन गए तो अब के पाठक जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे अपर मुख्य सचिव शिक्षा बने रहेंगे। और हमें लगता है कि ये जितनी प्रशासनिक कवायद की गई है, वो पूरी कवायद पाठक के बने रहने के लिए किया गया है। ये साफ दिख रहा है। भले दीपक बाबू सम्राट चौधरी को भरोसा दे दिए कि हम के पाठक को विदा कर दिए हैं, एनओसी दे दिए हैं, और मीडिया में खबर भी आ गई, लेकिन ये सारी कवायद यही बता रही है कि फिलहाल के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे। और आप सोच लीजिए, अगर वो अपर मुख्य सचिव बने रह जाते हैं तो फिर आने वाले अगस्त महीने तक क्या सब हो सकता है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए। क्योंकि जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक सत्तारूढ़ दल के ही मंत्री विधायक पाठक के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, उसके बावजूद भी सीएम अगर पाठक के साथ खड़े हैं तो कुछ तो बात होगी। राज्यपाल, ये समझिए इतिहास आज तक कभी नहीं हुआ होगा कि राज्यपाल अपने राजभवन से मुख्यमंत्री आवास आए हों मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए। कभी आज तक हमने देखा नहीं, कोई राज्यपाल राजभवन छोड़ कर मुख्यमंत्री आवास नहीं आया। कहा जा रहा वहाँ भी ये चर्चा हुई कि भाई पाठक को हटाइए, क्या बिना मतलब परेशानी किए हुए। लेकिन देख ही रहे हैं, पाठक हटना तो दूर, पाठक को और कह सकते हैं कि सुरक्षित द्वार उसके लिए बना दिया गया, एकदम पूरी तौर पर कम्पैक्ट, कि उस पर कोई किसी तरीके का हमला न हो और मजबूती से पाठक काम करे। तो पाठक को मजबूती देना, संदेश साफ है कि आने वाले समय में शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा होना है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो, जो भी भरोसा मंत्री दिए हों, उस भरोसे पर अमल हो जाए तो बड़ी बात होगी। वैसे पाठक का मिजाज या पाठक जिस तरीके से काम कर रहा है, ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि वो चीज़ें होंगी जो आश्वासन शिक्षा मंत्री दे गए। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि अगर मुख्यमंत्री इस तरीके से पाठक के साथ खड़े रहेंगे तो फिर पाठक का जो जलवा है या पाठक जिस अंदाज में काम करते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो बैकफुट पर नजर आएंगे। वो तो और मतलब एक है ना अपने यहाँ कहावत, राक्षस और नवतल, समझ जाइए वही स्थिति पाठक का होने वाला है। चलिए देखिए क्या होता है।